जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। साथियों, जैसा कि हम बात करेंगे राजस्थान सरपंच आम चुनाव 2025 की अपडेट के बारे में। जी साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, जनवरी माह में आम सरपंच के चुनाव होने वाले हैं, चाहे वो वार्ड मेंबर हो या फिर उप सरपंच हो, सरपंच हो। तो इनके जो यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं जनवरी फरवरी माह में, उसके बारे में हम बात करें तो जैसा कि पंचायत चुनाव जनवरी में नहीं होंगे, क्या कारण है साथियों? कारण भी आपको यहाँ पर पता चलेगा। क्या वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत होंगे सरपंच के चुनाव? जी साथियों, जैसा कि यहाँ पर जो है चुनाव आयोग की तरफ से अपडेट आ रही है कि वन स्टेट वन इलेक्शन की जो रणनीति है इसको वापस अपनाया जा सकता है, क्योंकि इसके तहत जो है जो केंद्र के चुनाव होते हैं, जो राज्यों के चुनाव होते हैं, उसके बाद जो नीचे यानी जितने भी चुनाव होते हैं पंचायती राज के या फिर ग्राम पंचायतों के, उनको एक साथ निपटाने के लिए यहाँ पर वन स्टेट वन यानी इलेक्शन की बात की जा रही है। तो ये जो वन स्टेट वन इलेक्शन क्या होता है, इसकी आपको पूरी डिटेल मिलने वाली है। इस वीडियो के एंड तक बने रहना, जिससे आप इस चीज़ को समझ सकेंगे कि वन स्टेट वन इलेक्शन क्या है। साथियों, इसी के साथ में जो चुनाव आयोग की बम्पर यानी घोषणा हो चुकी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले आप सभी को हमने एक पहले भी अपडेट दी थी कि आम चुनाव के बारे में जो नोटिफिकेशन आया था उसके बारे में, तो आप सभी ने उस अपडेट को नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। और चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप सभी हमसे जुड़ जाएं, हम आपसे जुड़े रहें और तुरंत प्रभाव से जो भी नई अपडेट आएगी, कोई सी भी योजना हो, कोई से भी चुनाव से संबंधित अपडेट हो, वो आप सभी को लगातार मिलती रहेगी। तो घंटी का जो बटन है इसको ऑल के ऑप्शन में ज़रूर रखें, ताकि आप सभी को प्रत्येक अपडेट लगातार मिलती रहे। जैसा कि साथियों आप सभी को बता दें, पंचायत यानी चुनाव राजस्थान में टल सकते हैं। पंचायत चुनाव वन स्टेट वन इलेक्शन की तर्ज पर होना संभव हो सकता है। राजस्थान निर्वाचन विभाग ने अभी पंचायतों के चुनाव को लेकर कोई तैयारी नहीं की है। जी साथियों, अभी तक जो है जैसा कि चुनाव आने वाले हैं लगभग 1-1.5 महीना मान लो ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन इसके बारे में अभी तक निर्वाचन जो विभाग है उसने चुनाव को लेकर कोई रणनीति कोई यहाँ पर अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि जनवरी में चुनाव करवाने हैं या नहीं करवाने। जैसा कि पंचायती राज जो मंत्री हैं मदन दिलावर, उन्होंने पंचायत चुनाव के फैसले को लेकर जानिए क्या कहा है। जैसा कि राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर खसमसखस स्थिति बनी हुई है। राज्य की 40% पंचायतों का कार्यकाल जनवरी में ख़त्म हो रहा है। साथियों, राजस्थान में लगभग जो है ना यहाँ पर 11,341 के लगभग जो है ग्राम पंचायतें हैं। उनमें से ये जो 11,341 ग्राम पंचायतें हैं, इसको आप मान लो 100%। अब 100% में से जो 40% हैं उसके जो चुनाव हैं वो जनवरी फरवरी में संभावित हैं, और बचे 60% वो कुछ अगले महीनों में होंगे, या कोई मार्च में होगा, कोई अक्टूबर में होगा 2026 में। तो यहाँ पर अभी 40% जो ग्राम पंचायतें हैं उनके चुनाव संभावित हैं जनवरी फरवरी में। जैसा कि ऐसे में सवाल है कि क्या प्रदेश की पंचायतों में ये सुगबुगाहट तेज हो गई है कि क्या सरपंच चुनाव के साथ एक साथ होंगे, या फिर सरकार प्रशासन लाएगी, यानी प्रशासन लाएगी। इसका कहना क्या चाहते हैं, इसके बारे में अगर हम बात करें तो सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। जैसा कि पंचायतों में प्रशासन लगेंगे या फिर चेयरमैन, क्या पंचायतों में सरकार लाएगी प्रशासन, क्या जनवरी में टलेंगे चुनाव पंचायत चुनाव, क्या वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत होंगे इलेक्शन। साथियों, वन स्टेट वन इलेक्शन की रणनीति आपको पता नहीं है, बस नाम सुना हुआ है, तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा इसके बारे में। तो आप सभी वीडियो को लाइक ज़रूर करें,
जैसा कि राजस्थान की 11,000 से ज़्यादा पंचायतों में अभी इन सवालों की गूंज है, क्योंकि अभी तक पंचायत चुनाव पर कोई फैसला नहीं किया गया। जनवरी में 40% सरपंच यानी 6,759 पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। मतलब साथियों, जो 11,341 या 43 जो भी पंचायतें हैं, उनमें से लगभग जो 6759 जो पंचायतें हैं, उनका जो कार्यकाल है वो मतलब समाप्त होने जा रहा है जनवरी के महीने में। इसके अलावा आपको बता दें, जो बाकी 60% पंचायतें हैं, उनका कार्यकाल सितंबर अक्टूबर तक पूरा होगा। जो 60% जो बच गई ना, इनकी जो वोटिंग होगी वो मतलब नियम के अनुसार सितंबर अक्टूबर में होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है जो पिछला चुनाव हुआ था 2020 में सरपंचों का, तो वो हुआ था 17 जनवरी को चुनाव यानी वोट बढ़ना शुरू हो गए थे, यानी वोट डलना शुरू हो गए थे 17 जनवरी से। तो यहाँ पर संभावना बन रही है कि 17 जनवरी तक हो सकता है कि वापस चुनाव हो सके। लेकिन जो बीच में मतलब रोड़ा बन रहा है या फिर बीच में जो परेशानी आ रही है ना, वो आ रही है किसको लेकर? वन स्टेट वन इलेक्शन रणनीति को लेकर। तो वह बीच में मतलब यहाँ पर चुनाव को आगे खिसकाने में या तो कोई मतलब बाधा हो सकती है, जैसा कि उसके बारे में भी बात करेंगे। जैसा कि चुनावों को लेकर संभवतः मंत्रिमंडल की मीटिंग में फैसला हो सकता है। वहीं राज्य निर्वाचन विभाग ने अभी पंचायतों की चुनाव को लेकर कोई तैयारी नहीं की है। राजस्थान सरकार ने 49 निकायों में प्रशासन लगाया है, लेकिन अभी तक ये स्थिति मतलब स्पष्ट नहीं हो पाई है कि पंचायतों में प्रशासन मतलब सरकार प्रशासन लाएगी या फिर सरपंचों को ही चेयरमैन बनाकर पंचायतों की जिम्मेदारी देगी। मतलब यहाँ पर ये कहना चाहता है कि जो पंचायतें हैं उनमें या तो मतलब सरकार प्रशासन ला रही है या फिर जो सरपंच बने हुए हैं उन्हीं को मतलब यहाँ पर चेयरमैन बनाकर पंचायतों के जो काम होते हैं मतलब जो भी विकास करना होता है उसकी जिम्मेदारी सौंपेगी पंचायतों की। जैसा कि पंचायती मंत्री जो मदन दिलावर है, उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था कि पंचायती राज चुनाव का जो फैसला है ना, वो कैबिनेट की मीटिंग में होगा। जैसा कि एमपी झारखंड इसी तर्ज पर नहीं, हमारी कमेटी फैसला लेगी। किसी जनप्रतिनिधि को फेस की स्थिति में नहीं आना चाहिए। सही समय आने पर राजस्थान सरकार पंचायतों के लिए निर्णय लेगी। जैसा कि कहाँ पर कब खत्म हो रहा है कार्यकाल। साथियों, जैसा कि आपको बता दें, जनवरी में लगभग जो है ना राजस्थान की 6,759 ग्राम पंचायतों के जो चुनाव हैं वो मतलब यहाँ पर संभावना बन रही है। मतलब जो ये यहाँ पर 6,759 जो ग्राम पंचायतें हैं, इनका कार्यकाल जनवरी माह में समाप्त होने जा रहा है। तो ये तो हो गई इनकी बात। अब मार्च 2025 में जो 704 ग्राम पंचायतें बची हुई है, उनका भी कार्यकाल मार्च 2025 में समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा सितंबर 2025 में 3847 जो ग्राम पंचायतें हैं, उनका कार्यकाल यहाँ पर समाप्त होगा। इसके अलावा नवंबर 2025 में 21 जिला परिषद का कार्यकाल समाप्त होगा। उसके अलावा 22 पंचायत समिति में अगस्त 2024 में कार्यकाल समाप्त होगा। इसके अलावा 6 जिला परिषद में और 78 पंचायत समितियों में ये जो हैं इनका भी कार्यकाल बहुत जल्द यहाँ पर समाप्त होगा। जैसा कि अक्टूबर 2024 तक 2 जिला परिषद का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और 22 पंचायत समिति नवंबर 2026 तक जो है यहाँ पर कार्यकाल समाप्त होगा और 4 जिला परिषद और 30 पंचायत समितियों का कार्यकाल पूरा होगा। वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत चुनाव हुए थे। 2026 के आखिरी में ही चुनाव संभव है। जैसा कि राजस्थान सरकार लेगी अंतिम निर्णय। हालांकि दूसरी तरफ सरपंचों का तर्क है कि मध्य प्रदेश और झारखंड की तर्ज पर पंचायतों में जब तक चुनाव नहीं होते तब तक कमेटी बनाई जाएगी और इसका चेयरमैन सरपंचों को बनाया जाए।
जैसा कि इस संबंध में उन्होंने मुख्य जो सचिव है सुधांशु पंत, उनसे भी मुलाकात करके अपनी बात रखी। ऐसे में अंतिम निर्णय राजस्थान सरकार को लेना है कि पंचायतों में प्रशासन लगाए या फिर चेयरमैन। तो साथियों यहाँ पर मेन जो मेन यहाँ पर रुकावट आएगी ना, वो किसको लेकर आएगी? जो मोदी जी के द्वारा यानी वन स्टेट वन इलेक्शन की जो रणनीति यहाँ पर लाई गई है, जो मतलब यहाँ पर जो प्रस्ताव है वो जारी किया गया है, तो उसको लेकर यहाँ पर बड़ी यानी मतलब कह सकते हैं कि चुनाव जनवरी फरवरी में न होकर आगे जा सकते हैं। लेकिन जो पिछले चुनाव हुए थे 17 जनवरी को, उसके अनुसार तो ये लग रहा है कि जो चुनाव है वो यहाँ पर मतलब होने चाहिए जनवरी में। जैसा कि जो पिछले चुनाव हुए थे ना वो तीन चरणों में हुए थे, लेकिन 17 जनवरी से स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद जो है मतलब यहाँ पर जो है 28 या 30 जनवरी तक चले थे। मतलब 3 चरणों में होते, वो अलग अलग तारीख हुए थे, लेकिन जो फर्स्ट तारीख थी वो 17 जनवरी थी। उसके बाद शायद मतलब यहाँ पर 23 का या फिर 24 यानी जनवरी को है, फिर उसके बाद डायरेक्ट 30 जनवरी को हुए। जैसे 3 चरणों में चुनाव हुए। अब आपको ये बता दें, जैसा कि अगर आप भी किसी पंचायत में, अगर आप ये पंचायत मान लो, अगर इसमें भी आप पंचायत में अगर आप यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार हैं, तो आप सभी या फिर जो चुनाव जीतकर जो पिछले 5 साल तक सरपंच बने हुए हैं, या फिर इस आगामी समय में जो युवा जो मतलब कोई भी युवा सरपंच बने, या फिर कोई भी पिछले जो भी कैंडिडेट हो जो सरपंच बनने के लायक हैं, उनसे आप सभी एक सवाल ज़रूर करना जो मैं आप सभी को बता रहा हूं। और ये जो पोस्ट हैं ये जो है मतलब कह सकते हैं सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा यानी वायरल हो रही है, जो आप सभी को दिखाने वाले हैं। जैसा कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है साथियों, जैसा कि यहाँ पर सोशल मीडिया में अभी आपको पता है कि जनवरी माह में चुनाव होने वाले हैं, तो इनको लेकर जो है लगातार ऐसी अपडेट वायरल हो रही है कि कोई भी सरपंच बने वो सवाल ये करे कि क्या आपके गांव में सड़क है, क्या आपके गांव में नाली है, क्या आपके गांव में स्ट्रीट रोड लाइट है, क्या आपके गांव में हर घर नल हैं, क्या आपके गांव में पुलिस चौकी है, क्या आपके गांव में सार्वजनिक पार्क हैं, खेल मैदान है, क्या आपके गांव का तालाब मॉडल तालाब है, क्या आपके गांव में कचरा संग्रहण का वाहन है, क्या आपके गांव में गौशाला है, क्या आपके गांव पर हर घर कचरा पात्र हैं, क्या आपके गांव में रात्रिकालीन गश्त हैं। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो आपको गांव में रहने का कोई हक नहीं है। इसलिए आप सरपंच चुने तो पढ़े लिखे को चुने। अगर आप पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ होकर गांव की कमान हाथ में देंगे तो गांव का विकास होगा। मिशन 2025 समस्त ग्राम पंचायत राजस्थान। जो साथियों ये पोस्ट वायरल हो रही है ना, तो इसके बारे में आपका क्या करना है? ये एक तरह से यानी लग तो सही रहा है कि ये जो काम है ना, अगर सभी यानी जो राजस्थान के लगभग जो 44,000 गाँव हैं, 44,000 प्लस जो गांव हैं, अगर उन गाँवों में अगर यानी जो ये काम हो जाए ना, तो गाँवों की स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार आ जाए। लेकिन आप सभी का इस पोस्ट जो वायरल हो रही है सोशल मीडिया में, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके अलावा साथियों अब हम बात कर ले वन स्टेट वन इलेक्शन रन यानी जो है आखिरकार क्या है। जैसा कि वन इलेक्शन यानी जो वन स्टेट वन इलेक्शन है आखिरकार कैसे करेगा काम, क्या होगी इसकी रूपरेखा, जाने इसके फ़ायदे और नुकसान। जी साथियों, जैसा कि देश में एक बार फिर वन स्टेट वन इलेक्शन यानी वन स्टेट वन इलेक्शन की चर्चा जोरों पर है। मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आइए जानते हैं क्या है वन नेशन वन इलेक्शन, इसके लागू होने से क्या फ़ायदा क्या नुकसान होंगे। जैसा कि देश में एक बार वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा जोरों पर है। मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो जैसा कि आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश से किया एक और वादा पूरा किया। मोदी कैबिनेट वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो इसके तहत
लोकसभा और विधानसभा चुनाव मतलब जो यहाँ पर मतलब पीएम चुनाव के लिए जो लोकसभा चुनाव होते हैं सभी राज्यों में, सभी यूटी में, मतलब सभी यूटी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें जो लोकसभा चुनाव होते हैं और जो विधानसभा चुनाव होते हैं सभी राज्यों में। मतलब सरकार का कहना है जो लोकसभा चुनाव और जो सभी राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हैं इनको एक साथ करवाया जाए। मतलब केंद्र की सरकार और राज्यों की सरकार एक साथ चुनाव हो इनके, ताकि जो लोग हैं जो मतलब परेशान होते हैं बार बार चुनावों को लेकर और जो खर्चा होता है वो भी एक साथ ही यानी एक ही खर्चे में पूरे चुनाव के लिए जो है खर्चा निकल जाए। जैसा कि इसमें पूरी बात बता रखी है आगे, तो आप आगे तक बने रहिए। जैसा कि सरकार संसद के शीतकालीन सत्र यानी नवंबर दिसंबर में इस बारे में बिल पेश करेगी। बता दें कि पूर्व जो राष्ट्रपति रहे थे रामनाथ कोविंद, उनके नेतृत्व वाली जो कमेटी है उन्होंने इस पर मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि पहले कदम में लोकसभा और राज्यसभा चुनाव को एक साथ कराना चाहिए। यानी कमेटी ने सिफारिश की थी कि लोकसभा और राज्यसभा चुनाव एक साथ संपन्न होने के 100 दिन के भीतर जो स्थानीय चुनाव हो जाने चाहिए। जैसा कि क्या है वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है। जैसा कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि भारत में जो लोकसभा और सभी राज्यों की जो विधानसभा चुनाव है वो एक साथ कराए जाए। साथ ही स्थानीय निकायों के जो चुनाव हैं वो भी एक ही दिन या फिर एक तय समय सीमा में कराए जाए। पीएम मोदी लंबे समय से वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत करते आए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव सिर्फ 3 या फिर 4 महीनों के लिए होने चाहिए, पूरे 5 साल राजनीति नहीं होनी चाहिए। मतलब साथियों यहाँ पर जो सरकार है केंद्र सरकार, उनका ये कहना है कि जो चुनाव है ना राज्यों के और केंद्र सरकार यानी जो लोकसभा के राज्यसभाओं के वो एक साथ चुनाव हो जाने चाहिए 3-4 महीनों के अंदर, ताकि 5 सालों तक कोई राजनीति के ऊपर बहस नहीं हो। मतलब राजनीति नहीं होनी चाहिए 5 सालों तक, और भी काम होते हैं जैसा कि शादी चुनावों में खर्च कम और प्रशासनिक मशीनरी पर भी जो है बोझ न पड़े। एक साथ चुनाव कराने से मतलब यहाँ पर जो चुनावों का खर्च होगा वो भी कम होगा, जो प्रशासन मशीनरी है उस पर भी जो है यहाँ पर बोझ न पड़े। इसके साथ ही जैसा कि आज़ादी के बाद एक साथ हो चुके हैं चुनाव, तो कब कब हुए हैं एक साथ चुनाव पूरे भारत में। जैसा कि भारत के लिए यानी ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। देश में आज़ादी के बाद से 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए गए थे। जैसा कि 1952 में एक साथ हुए, उसके बाद 1957, 1962, 1967 में दोनों चुनाव एक साथ हुए थे। लेकिन राज्यों के पुनर्गठन और अन्य कारणों से चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे। इसके अलावा साथियों जैसा कि एक देश एक चुनाव को मोदी सरकार क्यों जरूरी मानती है, इससे समझिए। इससे जनता को बार बार के चुनाव से मुक्ति मिलेगी, चुनावी खर्चा बचेगा और वोटिंग परसेंट में इसका जो है मतलब इजाफा होगा। और हर चुनाव करने पर करोड़ों रुपए जो खर्च होते हैं वो यानी जो मतलब कम हो सकते हैं। इसके अलावा देश में जो राजनीतिक स्थिरता लाने में ये अहम रोल निभा सकता है। इलेक्शन की वजह से बार बार नीतियों में बदलाव की चुनौती कम होगी। सरकारें बार बार चुनावी मोड है उसमें जाने की बजाय विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकेगी। प्रशासन को भी इसका फायदा मिलेगा। गवर्नेंस पर जोर बढ़ेगा। पॉलिसी पैरालिसिस जैसी स्थिति में छुटकारा मिलेगा। अधिकारियों का समय और एनर्जी बचेगी। इसका बड़ा आर्थिक फायदा भी है। सरकारी खजाने पर बोझ कम होगा और आर्थिक विकास में तेजी आएगी।
रामनाथ कोविंद कमेटी की सिफारिशें। पूर्व में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने पहले कदम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की तथा इसके बाद 100 दिनों के भीतर एक साथ स्थानीय निकाय चुनावों को कराने की सिफारिश की थी। इस समिति ने अपनी सिफारिशों में कहा कि त्रिशंकु स्थिति या फिर अविश्वास प्रस्ताव या फिर ऐसी किसी स्थिति में नई लोकसभा के गठन के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। समिति ने कहा कि लोकसभा के लिए जब नए चुनाव होते हैं तो उस सदन का कार्यकाल ठीक पहले की लोकसभा के कार्यकाल के शेष समय के लिए ही होगा। जब राज्य विधानसभाओं के लिए नए चुनाव होते हैं तो ऐसी नई विधानसभाओं का कार्यकाल अगर जल्दी भंग नहीं हो जाए तो जो कार्यकाल है वो लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल तक रहेगा। साथ ही समिति ने कहा कि इस तरह की व्यवस्था लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि और आर्टिकल जो 172 है यानी राज्य विधान मंडलों की अवधि में संशोधन की आवश्यकता होगी। समिति ने कहा कि इस संवैधानिक संशोधन की राज्यों द्वारा पुष्टि किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उसने यह भी सिफारिश की कि भारत निर्वाचन आयोग राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से एकल मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र तैयार करें। समिति ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए मतदान सूची से संबंधित अनुच्छेद 325 को संशोधित किया जा सकता है। जैसा कि साथियों आप सभी ने वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत जो चुनाव होने वाले हैं इसकी रणनीति को समझ लिया होगा कि आखिरकार वन स्टेट वन इलेक्शन का मतलब क्या है। साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में सभी साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी को इस यानी वन स्टेट वन इलेक्शन का जो यानी फॉर्मूला है वो समझ में आ सके। तो साथियों मिलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ बने रहिए।